स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से एपीएस आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल कृष्णा गुरु जी के चैनल में। आज के हम वीडियो में जानें कि काला तिल क्यों जो है श्राद्ध कर्म में पितृपक्ष की पूजा में महत्वपूर्ण है। ऐसे तो काले की महिमा सब कोई जानते हैं। काला टीका जो छोटे थे तो माँ जो है अक्सर लगाया करती, किसी का जादू टोना न लगे और सब कुछ ठीक श्रृंगार हो लेकिन काला काजल न लगे, इसलिए काले की महिमा तो हर कोई जानता है। तो तिल के महत्वपूर्ण है। और दूसरा जो है पितृदोष कब लगते हैं, इस सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो हमने घटते हुए देखा है, इसलिए आप सभी को शेयर कर रहा हूँ। वैसे तो 100 जितनी मुँह है उतनी बातें जो है आप मोबाइल के माध्यम से देखते हैं, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और 100% श्योर बात है। इससे कभी भी आप नकार नहीं सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो जीवन भर के लिए पछताना पड़ेगा। तो 2 बातें कौन कौन है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात कि आप कभी भी चाहे अपने पितृ का फोटो चाहे जिस सब लगाते हैं, कहानी हो लाभ हो अलग सी बात है। हो सकता है कि इससे कहा जाता है कि उत्तर की दीवार पे लगाया जाता है दक्षिण मुँह करके अपने पितरों का फोटो, लेकिन अगर थोड़ा सा इधर उधर हो तो कुछ कम बेस जो है लाभानी होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जिनका भी फ़ोटो लगाए हुए हैं, जो आपसे बिछड़ गए हैं, गुजर गए हैं, उस फोटो के साथ किसी भी जीवित व्यक्ति का फ़ोटो ना लगाएं। यानी जो गुजर गए हैं, आपके पितृ हों जो भी हो, उनके फ़ोटो के साथ कभी भी जो घर पे आपके मौजूद हो, जो जीवित हैं, उनका फ़ोटो भूल कर भी न लगाएं, अन्यथा जीवन भर भुगतना पड़ेगा इसका परिणाम। और दूसरी बात, जिनके पिता हैं वो पितृपक्ष को कुछ न समझें। यानी जिनके, जैसे हम सभी के मालूम है, ये दाढ़ी देखकर लगता है कि पिताजी नहीं हैं, गुजर गए हैं, तो ये दाढ़ी और ये सब लगता है। ये सब जैसे कि जब हम कोई ऐसा कोई संकल्प करते हैं, जब दशहरा हम 10 दिन के 9 दिन की पूजा करते हैं, तो ये सब फिर दाढ़ी वगैरह नहीं बनाते हैं, केस कटवाते हैं। उस तरह से जब संकल्प करते हैं, जैसे ये पितृपक्ष का पूजा का संकल्प, तो ये सब नहीं मनवाया जाता है। तो अगर जिनके पिता हैं, यानी जिनके पिताजी हैं, वो पितृपक्ष के जो नियम है उसको कुछ न समझें, उन्हें कुछ नहीं बनाना है, कुछ नहीं देखना है। जैसे पहले नॉर्मल वैसे ही रहना है, वैसे ही सब कुछ करना है। भूल कर भी वो इस पितृपक्ष में जो चीज़ें जिनके पिता नहीं है, वो जो बढ़ा कर चल रहे हैं, उसको वो न बढ़ाएं। क्योंकि उनके पिता हैं, इसलिए इस काम को कभी भी पितृपक्ष के जो नियम जो बढ़ते जाते हैं, जो जिसको नहीं किया जाता है, उससे उसको कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि उसके पिताजी हैं। और जिनके पिता नहीं हैं, वो पितृपक्ष का जो नियम है, चाहे तर्पण हो, चाहे पानी जल देना हो, जो कुछ भी है करे। इसलिए ये 2 बातें, जो फ़ोटो अब लगाए हैं गुजरे हुए व्यक्ति का, उनके साथ किसी भी अभी जो मौजूद हैं उनका फ़ोटो ना लगाएं। और दूसरी बात, जिनके पिता हैं उस पितृपक्ष के जो बरतने वाले जो नियम है, जो नहीं करना चाहिए, उसे कुछ ना समझे, उसे सब कुछ करना है जैसे नॉर्मल हमेशा करता है। आइए आप जानने का प्रयास करें काला तिल क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली बात कि तिल जो है, काला तिल भगवान के पसीने से उत्पन्न हुआ है और उनके रोम से कुशा उत्पन्न है, इसलिए कुशा और तिल दोनों ही महत्वपूर्ण होता है, चाहे तर्पण हो या कोई भी श्राद्ध कर्म में पूजन हो। दूसरा कि काला तिल भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है, और जिसको जो प्रिय है उससे समर्पित करते हैं तो बहुत खुश होता है। यानी हम पितर का जो पूजन करते हैं वो भगवान विष्णु को ही पूजन करते हैं। और तीसरा कि यह देव अन्न है। यह तिल, काले तिल को, यानी तिल को देव अन्न कहा जाता है। तो जब देव अन्न है तो पितरों को भी ये पसंद है। चौथा, जिस पानी में तिल होता है वो काफ़ी जो है अमृत सा स्वादिष्ट, ऐसा कहा जाता है कि वह अमृत सा स्वादिष्ट होता है, इसलिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। और 5वां आता है विज्ञान यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि जो तिल है उसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, ये ज़रूरी पोषक तत्व उसमें मौजूद होता है। इसलिए हम श्राद्ध कर्म में या पितृपक्ष के पूजन में या यम को भी ये काला तिल पसंद है, वहाँ पे हम काले तिल का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा, पितृदोष कब लगते हैं। सीधी सी बात है, आप अगर आप अभी पिता हैं आप और आपके पुत्र हैं, तो अपना खुश उससे होइएगा जो आपका लड़का गलत काम करे। अच्छा काम करता है तो खुश होइएगा, सीधी सी वही बात चलती है।
अगर आपके पितृ हैं, अगर पितृपक्ष में आपके आसपास रहते हैं तो आप जो जितना भी अच्छा काम कीजिएगा वो खुश रहेंगे। तो 3 बातें आती है, आचरण, कर्म और दानशीलता। अगर आपका आचरण अच्छा है तो खुश रहेंगे, आप अच्छा काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं या विद्यादान करते हैं, जो भी करते हैं आप अपने साथ साथ दूसरे के लिए भी अच्छा करते हैं। अगर आपका आचरण अच्छा है तो आपके पितृ खुश होंगे। दूसरा कि कर्म, अगर कर्म अच्छा करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाता है, जैसे कहा गया है 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है, 2 दुख दिन है दुख होते हैं, सुख दिन है सुख हो, हर कोई जानता है, सीधी सी बात है, सभी शास्त्रों का निचोड़ है। किसी को दुख देंगे तो दुख मिलेगा, किसी को सुख देंगे तो सुख मिलेगा। तो कर्म अगर अच्छा है, अच्छे कर्म में लगे हैं, अगर ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे उस पितर का जो है नाम उज्जवल हो, उस वंश का जो है आप अच्छा नाम रोशन कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, कोई यश और कृति का काम कर रहे हैं, तो आपके पितृजन बहुत खुश होंगे और आपको आशीर्वाद ही देंगे। और दानशीलता, अगर आप में दानशीलता की भावना है, यानी त्याग की भावना है, दान, जैसे कि हम सभी जब धरती पर हैं तो प्रकृति के द्वारा हमें धरती रहने की, यानी मिट्टी, हवा, पानी, ये मुफ्त में जो मिला हुआ है, यानी प्रकृति ने हमें जो प्रदान किया है, इसके बदले हम उसको चुकता करने के लिए हम भी यथाशक्ति जो परिश्रम करके कमाते हैं उसमें से कुछ अंश प्रकृति में रहने वाले, चाहे जीव हो चाहे व्यक्ति हो, उसको अपनी क्षमता के अनुसार जो भी सेवा करते हैं, जो दान देते हैं, वो सभी जो है दान के अंतर्गत जाता है। तो अगर आपके अंदर दानशीलता है, त्याग की भावना है, तो ये आपके पितृजन के लिए बहुत खुशी की बात है। और इस भावना को देख करके आपके पितृजन, आपके पितर बहुत खुश होंगे और आपको आशीर्वाद ही देंगे। तो इस वीडियो के निष्कर्ष में हम यही कहेंगे कि आप 2 बातें, सबसे पहली बात कि आप पितृपक्ष में जिनके पिता हैं वो इस पितृपक्ष को कुछ न समझे, कुछ नहीं बढ़ाना है, और जिनके पिता नहीं है उन्हें तो सावधानी, जो नियम है, जो बचाना है उसे बचाना ही बचाना है। और दूसरा कि आप कभी भी अपने जो गुजर गए हैं उनके फ़ोटो के साथ किसी भी अभी जो मौजूद व्यक्ति का फ़ोटो न लगाएं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार और बहुत बहुत आशीर्वाद।